मैं डायरेक्ट मुद्दे पे आता हूँ। इंद्र मेघवाल को जातिवादी टीचर ने इतनी बेरहमी से पीटा कि इंद्र मेघवाल कि ये जो दिमाग की नस होती है ना, ये ब्लॉक की जगह पर नील जमी हुई थी। और कहीं वीडियो में ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर मटकी नहीं रखी थी, तो यहाँ पे मटकी नहीं तो क्या टीवी रखी हुई थी? शैल सिंह जी, मुझे एक बात बताओ, जब आपको खुद को पता था कि इंद्र मेघवाल के कान से ब्लड आ रहा है, तो आपने उसी जगह थप्पड़ क्यों मारी? इन दिनों जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं, उन झूठे मीडिया वालों का मैं पर्दाफाश करने वाला हूं। और मैं इंद्र मेघवाल की सच्ची कहानी, सच्ची घटना आपको बताने वाला हूं। मैं इंद्र मेघवाल का चाचा खेमराज आप सभी लोगों को ये बताऊंगा कि इंद्र मेघवाल के साथ शुरू से लेकर लास्ट तक क्या घटना घटी। तो आप इस वीडियो में जुड़े रहे। आखिर क्या हुआ था इंद्र मेघवाल को उस दिन? तो दरअसल ये हुआ था कि 20 जुलाई को हर रोज की तरह इंद्र मेघवाल स्कूल में पढ़ने के लिए गया था, सीखने के लिए गया था, ज्ञान लेने गया था। लेकिन उस जातिवादी टीचर ने ज्ञान के बजाय उसे मौत दे दी। दरअसल ये हुआ था कि इंद्र मेघवाल लंच के समय, इंद्र मेघवाल और इंद्र मेघवाल का बड़ा भाई नरेश मेघवाल दोनों साथ में खेल रहे थे। खेलते समय इंद्र मेघवाल को जोर से प्यास लगी। प्यास लगने की वजह से इंद्र मेघवाल उस जातिवादी टीचर के रूम में भाग के गया और उस जातिवादी टीचर के रूम में से मटकी में से उसने पानी पी लिया। उतने में उच्च जातिवादी टीचर की नजर इंद्र मेघवाल पर पड़ी और उसने इंद्र मेघवाल को बहुत बेरहमी से पीटा। अरे साहब, उस मासूम 8 साल के बच्चे को क्या पता कि छुआछूत भेदभाव, उसे क्या पता जात पात क्या होती है, उसको क्या पता था कि मेरे को ये इस मटकी से पानी पीने की सजा मौत मिलेगी। मैं डायरेक्ट मुद्दे पे आता हूँ। इंद्र मेघवाल को उस जातिवादी टीचर ने इतनी बेरहमी से पीटा कि इंद्र मेघवाल के ये जो दिमाग की नस होती है ना, ये ब्लॉक हो गई। जब इंद्र मेघवाल भाग के अपने पिता के पास पहुंचा तो उसका पिता दलित परिवार से, गरीब परिवार से एक छोटी सी शॉप चलाता है। तब इंद्र मेघवाल को इलाज के लिए सुरना हॉस्पिटल में ले गई, लेकिन दिन भर तबीयत बिगड़ती जा रही थी। इसी दौरान इंद्र मेघवाल के पिताजी उसको बागोड़ा हॉस्पिटल में ले गए, फिर बिनमाल हॉस्पिटल में ले गए, फिर डिसा हॉस्पिटल में ले गए, फिर पालन हॉस्पिटल में ले गए, पालनपुर हॉस्पिटल में ले गए, फिर उदयपुर ले गए। लेकिन इन तमाम हॉस्पिटलों में इंद्र मेघवाल का इलाज नहीं हुआ। इसी दौरान इंद्र मेघवाल के पिताजी उसको गुजरात के अहमदाबाद हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ गुजरात के अहमदाबाद हॉस्पिटल में इंद्र मेघवाल के इलाज के दौरान इंद्र मेघवाल 13 अगस्त को दम तोड़ देता है। इतना ही नहीं, जब बॉडी को ले आ रहे थे तब पुलिस प्रशासन ने इतनी तानाशाही की कि हद ही पार कर दी। इंद्र मेघवाल के पिताजी के पास से उनका मोबाइल छीना गया और उनके सारे जो डॉक्यूमेंट थे वो छीने गए। और इंद्र मेघवाल की बॉडी के साथ इंद्र के मामा और इंद्र के पिताजी थे, तो उनको अलग अलग गाड़ी में बिठाया गया और उनके साथ बदतमीजी की गई। इंद्र मेघवाल के पिताजी का कहना है कि मैं बॉडी को घर नहीं ले आना चाहता था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने जबरन बॉडी को घर ले आए। जब बॉडी को घर ले आने के बाद पुलिस प्रशासन का इतना रवैया खराब था, इतनी तानाशाही थी कि पुलिस प्रशासन आए रिश्तेदारों को बॉडी को छूने तक नहीं दिया। पुलिस प्रशासन ने बॉडी पर कब्जा कर लिया। जब रिश्तेदार जो मिलने आए थे उन पे लाठीचार्ज किया। इंद्र के पिताजी को ये देखा नहीं गया और बॉडी को छोड़कर वो भाग के पुलिस प्रशासन के पास पहुंचा और कहा कि लाठीचार्ज मत करो, ऐसा मत करो। तो पुलिस प्रशासन ने इंद्र के पिताजी पर लाठीचार्ज किया। इतना ही नहीं, जब इंद्र मेघवाल के पिताजी पर लाठीचार्ज हो रहा था तब पीड़ित परिवार को ये देखा नहीं गया और पीड़ित परिवार ने बोला कि ऐसा मत करो, तो पूरे पीड़ित परिवार पर लाठीचार्ज किया। इंद्र मेघवाल के चाचा को इतनी बेरहमी से पीटा कि वो बेहोश हो गए। उनके ये जो सिर में 4 टेके आ गए और इंद्र मेघवाल के दादाजी को पैरों में चोट आई। इतना सब करके जालोर पुलिस प्रशासन ने जलियांवाला बाग हत्याकांड दोहरा दिया। इंद्र मेघवाल की बॉडी को रात के समय दफनाया गया। हिंदू धर्म में शाम को 7 बजे के बाद बॉडी को नहीं दफनाते हैं, लेकिन इंद्र मेघवाल की बॉडी के साथ कलेक्टर एसपी आके बॉडी को रात को 7 बजे के बाद दफनाया गया। ये कौन सी रणनीति खेली है आपने? ये थी इंद्र मेघवाल की सच्ची कहानी। अब मैं बताऊंगा इन झूठे मीडिया वालों का पर्दाफाश करने वाला हूँ। मटकी थी या नहीं थी, ये मेरे सवाल रखने के बाद आप बताना। नंबर 1, शैल सिंह उसी स्कूल में निवास करता है। अगर मटकी नहीं थी तो क्या वो खाना खाने के बाद नल पे ऐसे पानी पीता था? क्या जब उसको रात के समय प्यास लगती थी तो क्या वो ऐसे पानी पीने आता था नल पे? अगर शैल सिंह अंदर निवास करता था तो मटकी थी।
नंबर 2, टीसर के रूम में रखी मटकी की जगह पर नील जमी हुई थी और कई वीडियो में ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर मटकी नहीं रखी थी। तो यहाँ पे मटकी नहीं तो क्या टीवी रखी हुई थी? आप इस फोटो में देखो और मुझे कमेंट करके बताओ कि यहाँ पर मटकी थी या टीवी। नंबर 3, रातों रात नल लगाया गया, न्यू नल लगाया गया। जब ये मटकी वाली घटना सामने आई तो उसी टंकी पर एक और न्यू नल लगाया गया। आप इस फोटो में देखो और मुझे बताओ। नंबर 4, सैल सिंह ने दिया 1.5 लाख रुपया। अगर वो निर्दोष था, अगर वो दोषी नहीं था, अगर उसने गलती कोई नहीं की थी तो वो 1.5 लाख रुपये इलाज के लिए नहीं देता। नंबर 5, कई वीडियो में ये बताया जा रहा है कि इंद्र मेघवाल पहले से बीमार था। इतना ही नहीं, सैल सिंह खुद बता रहा है कि इंद्र मेघवाल के कान से रस्सी बहता था। तो सैल सिंह जी मुझे एक बात बताओ, जब आपको खुद को पता था कि इंद्र मेघवाल के कान से ब्लड आ रहा है तो आपने उसी जगह थप्पड़ क्यों मारी? सैल सिंह जी कह रहे हैं कि मैंने थप्पड़ मारी लेकिन इतनी नहीं मारी कि वो मर जाए। नंबर 6, जब मीडिया वाला सरस्वती विद्यालय में पहुंचा और जाके कई बच्चों से पूछा कि बच्चों आपका नाम क्या है, तो बच्चे बता रहे कि सर यहाँ पे मटकी थी ही नहीं। इन बच्चों को इतना रटवाया गया है कि बच्चों को नाम पूछे तो बता दे कि मटकी थी ही नहीं। ये सब सैल सिंह को बचाने की साजिश है, लेकिन हमेशा एक बात याद रखना, हमेशा सच्चाई की जीत होती है। जस्टिस फॉर इंद्र मेघवाल। इंद्र मेघवाल के पिताजी का कहना है कि मेरे बेटे को तुरंत न्याय चाहिए, चाहे मुझे कितने भी मारने की धमकी आए, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैं हमेशा न्याय की भीख मांगूंगा और बाकी जो करेगा वो मेरा समाज करेगा। और जालोर पुलिस प्रशासन ने ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड दोहरा सकती है तो हम दलित नहीं दबंगे। 2 अप्रैल 2018 हम भी दोहरा देंगे। याद करो और समय पर जस्टिस फॉर इंद्र मेघवाल।